हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज मैं सी टेट प्रीवियस ईयर का उर्दू पेडागोजी सवालात लेकर आया हूँ। ये प्रश्न पत्र आपका सन 2014 का सेकंड पेपर है। ये मेरे किसी ऑप्शन पर टिक लगाने से पहले आप उस ऑप्शन को टिक लगाकर आप अपना खुद इवैल्यूएशन कीजिए, जांच कीजिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। और इस तरह से जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें कुछ समय ज़्यादा लग रहा है, इसमें कुछ डिफ़ाइन करना पड़ता है। ये हमेशा ऐसे ही क्लास नहीं चलेगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब होगा उस हिसाब से हम आपको 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। आज का पहला सवाल है, शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़याती तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें तालिब इल्म से तवक्को की जाती है, उम्मीद की जाती है। नंबर 1 ऑप्शन तर्ज़ बयान और शायर के पैगाम की तफ़हीम की। नंबर 2 ऑप्शन ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम की, सिर्फ़ जज्बाती रद्द अमल की, मवाद को ज़ाती तौर पर समझने के साथ। जज्बाती रद्द अमल, ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम की जिससे मवाद का मफ़हूम समझा जा सके। तो 131 का आप ऑप्शन चूज़ कीजिए। 131 का आपका ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। ये रद्द अमल बोलते हैं, रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक। यानी शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़या आपका जो कोई घटना होता है, ठीक, उसी को कहते हैं वाक़या। एक 132 नंबर सवाल, किसी मज़मून की तफ़हीम के दौरान वह हिस्सा जहां मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है, पाया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन देखिए, पाया जाता है तारुफ में, इख्तितामिये में, पैराग्राफ 2 में, वस्त में। वस्त बोलते हैं बीच को बोलते हैं। 132 नंबर सवाल आपका, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इख्तितामिये में किसी मजमून की तफ़हीम बोलते हैं समझ को बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं। वह हिस्सा जहाँ मुख्तसर यानी माइक्रो खुलासा कंक्लूज़न, अहम तरीन सबसे इम्पोर्टेंट मालूमात यानी ज्ञान के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है। यानी कोई उसमें तकरार बोलते हैं, टकराव यानी एक तरह की दो बातें ना आए, बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है, पाया जाता है इख्तितामिये में, यानी इसको बोलते हैं लास्ट में। 133 नंबर सवाल, क्लास रूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली ज़ुबान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस ताल्लुक़ से दर्ज ज़ैल में से कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है। यहाँ पर निगेटिव आपसे पूछ रहा है। नंबर 1, किसी नशरिए को रिकॉर्ड करके सुनना, पावर पॉइंट मुजाहरे के दौरान बयान करने का अमल, इसको पीपीटी बोलते हैं। सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल, प्रयोग, रोल प्ले। आप इसमें चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 133 नंबर आपका सवाल दूसरा सही है। ये क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे यानी शब्द के दायरे यानी उसका जो बाउंडेशन होता है उसमें सिखाई जाने वाली ज़ुबान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ़रोग़, उसके विकास दिया जा सकता है। उस संबंध से दर्ज झैल या निम्नलिखित में से कौन सी मिसाल उदाहरण अच्छी नहीं है। तो ये आपका पीपीटी अक्सर होता है क्या, उसमें एक हम कोई लेसन लेकर अपने पेन ड्राइव में और लैपटॉप पर उसको पढ़ाते हैं उसको, और बच्चों को समझाते हैं। उसमें फिर नए सिरे से कुछ पढ़ाने की उसमें आवश्यकता नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट लगा दीजिए और उसमें क्लासरूम में वो चल रहा है।
तो पावर पॉइंट के माध्यम से बच्चे क्या करेंगे, तलफ़्फ़ुज़ में उनके सुधार नहीं आएगा। तो पावर पॉइंट ख़ास तौर से जब बच्चे जब होशियार हो जाते हैं तो उस पर आपकी पढ़ाई कराई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ये 133 नंबर का। 134 नंबर, जब क्लास के बेशतर तलबा यानी सबसे अधिकतर तलबा सिर्फ मादरी ज़ुबान बोल सकते हैं तो गैर मुल्की ज़ुबान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन यानी तमाम विषय के उस्तादों के लिए ये जानना ज़रूरी है। नंबर 1 ऑप्शन, नई ज़ुबान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मातृभाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 ऑप्शन, तलबा सिखाई जाने वाली ज़ुबान नहीं सीख सकते। नंबर 3 ऑप्शन, तलबा बाहिमी बातचीत आपसी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ एक नई ज़ुबान सीख रहे हैं। तलबा को अलहदा यानी अलग क्लासेस दरकार हैं, अलग क्लासेस लगाने की आवश्यकता है। तो 134 का ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। 134 का आपका तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ एक नई ज़ुबान सीख रहे हैं। जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़ुबान बोल सकते हैं तो गैर मुल्की ज़ुबान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन उस्तादों के लिए जानना ज़रूरी है। 135 नंबर सवाल, लिखने के दौरान तलबा को ज़ख़ीरे अल्फाज की कमी के सबब अपने ख़यालात के इजहार में दुश्वारी होती है, उसका एक मुमकिना हल है। लिखने की मश्क के लिए खुसूसी क्लासेस की जाएं जिनमें वक्फे से लफ्ज़ों को इमला कराया जाए, उनसे लिखवाया जाए और मश्क कराई जाए। नंबर 2 ऑप्शन, तालिब इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए शब्दों के बारे में गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करे। आमादा यानी उभारना। नंबर 3 ऑप्शन, तलबा की सलाहियत के लिहाज से मौजू तब्दील कराया जाए, चंद अल्फाज और उनके माना देकर उन्हें सीखने और इस्तेमाल करने को कहा जाए। ये आप ऑप्शन चूज़ कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले सवाल देख लीजिए एक बार। लिखने के दौरान तलबा अगर अपनी बात को बढ़िया तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनके पास किन चीज़ की कमी है, अपने ख़यालात को इजहार कर रहे हैं, ज़ख़ीरे अल्फाज की कमी के सबब दुश्वारी होती है। इसका हल क्या है, तो हल पूछ रहा है। इस ऑप्शन को देखिए, चारों ऑप्शन को, इसमें से ऑप्शन चूज़ कीजिए। इसमें से आपका दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। तालिब इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए लफ्ज़ों के बारे में गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करें। यानी कोई प्लानिंग बनाकर ऐसा ना कि पूछ रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, उससे डर जाएंगे। उससे कहानी पढ़वाएंगे, बच्चों से खुद पढ़ के सुनाएंगे तो बच्चे उससे इंटरेस्टेड होंगे, उससे थोड़ा दिलचस्पी लेंगे और ख़ुद उसके बाद कहेंगे कि तुम अपने भाषा में लिखो, तो बच्चा क्या करेगा, उसको बढ़िया से लिखकर आपको दिखा सकता है। यानी वहाँ पर लफ्ज़ों की कमी नहीं दिखाएंगे, लफ्ज़ों की कमी है, लेकिन बच्चों के पास लफ्ज़ों की कमी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चे अपने स्तर से अपने भाषा में किसी कहानी को लिखकर बढ़िया तरीके से दिखा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।